भाई, आज की वीडियो में मैं एक अपने एंड से सजेशन या अपना ओपिनियन दूंगा जो शायद बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगी एंड शायद बहुत लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, बट इन माय ओपिनियन इंडिया शायद उस अप्रोच को लेकर चल सकती है इन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. सो यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फुटबॉल अनप्लग्ड विद मी सात्विक. एंड आप सबको पता ही होगा, ये है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का प्रीव्यू of what can we expect from the much awaited Asian Cup match against Australia. एंड यार, बड़ा अच्छा एपिसोड है, बहुत अच्छे डिस्कशन पॉइंट्स होंगे. एंड इफ़ आई हैव टू ले इट वेरी सिंपली, वील बी डिस्कसिंग कि हमारी क्या एक्सपेक्टेड लाइनअप होगी, व्हाट इज़ द टैक्टिकल चेंजेस और क्या टैक्टिक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, who would be the key players for India, and at the same time कि how would the entire match look like. तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी एंड आई होप ऑल ऑफ यू स्टे थ्रू आउट द एपिसोड. एंड इन केस यू हैवेंट सब्सक्राइब टू द चैनल ऑलरेडी, subscribe to Football Unplugged. A lot of great content coming up. तो यार, इंडिया का पहला मैच विल बी ऑन द 13th of January अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. एंड बिफोर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, सब इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए रिक्वेस्ट है, सपोर्ट द इंडियन टीम. जितना मैच देखोगे, जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप होएगी, उतना ज़्यादा इंडियन फुटबॉल विल मूव फॉरवर्ड. सो जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन बिफोर मूविंग, वॉच द मैच, सपोर्ट द इंडियन टीम. चाहे जो मर्जी रिजल्ट हो, us just watching and supporting the team just means a lot to every player, and just means a lot for all the footballing community in India. दो यार, अगर हम सिंपली ग्रुप देखें ना, इंडिया का बड़ा मुश्किल ग्रुप है. आई वुडंट से इट इज़ द इजीएस्ट ग्रुप दैट इंडिया कुड हैव गॉट. हमारे ग्रुप में देर आर 4 टीम्स इंक्लूडिंग अस. द अदर 3 टीम्स आर ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान एंड सीरिया. एंड बहुत लोग बातें कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान तो थोड़े से ट्रिकी ओपोनेंट, बड़ी मुश्किल ओपोनेंट्स है. सीरिया के अगेंस्ट हमको बहुत अटैकिंग जाना चाहिए. जस्ट टू सीधी बात, जस्ट टू लेट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंडिया इज द लोएस्ट रैंक टीम आउट ऑफ द ग्रुप. एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट अ लॉट इन फॉर रैंकिंग्स. मैं रैंकिंग्स को ज़्यादा भाव नहीं देता, इफ़ आई कैन से दैट. बहुत चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है. बट हाँ यार, इट्स नॉट द ईजीएस्ट ग्रुप दैट इंडिया कुड हैव फाउंड देमसेल्व्स इन. एंड कोई भी ऑपोजिशन, सीरिया को भी लोग कह रहे हैं सीरिया भी ईजी ऑपोजिशन नहीं होगी. तो जो लोग कह रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट ड्रॉ वगैरह हो गया एंड सीरिया को थ्रैश करेंगे, ऑनेस्टली मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होने वाला है. बट अगेन, होपिंग फॉर द बेस्ट, आई होप वी विन अगेंस्ट सीरिया. बट हाँ, आज का मैच, आज का जो एपिसोड है, विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मैच. तो यार, looking at the opposition, if you have to analyze the opposition, Australia is one of the best teams in Asia without a doubt. And FIFA ranking Australia की 25th है, which is what around 80 odd ranking above us. And last year के World Cup में, sorry, 2024 आ गया है, 2022 के भी वर्ल्ड कप ने they qualified for the round of 16 and did not have a very bad performance against Argentina as well, right? I think they lost 2-1 if I'm not wrong. तो easy team तो बिल्कुल भी नहीं है. by far the strongest team of the group. And as an Indian fan, मैं अगर रियलिस्टिक रहूँगा, बहुत मुश्किल मैच रहने वाला है. देयर is a lot of chance, in all probabilities we might lose. But again, हम डिस्कशन कर सकते हैं, miracles do happen, and फुटबॉल में miracles हमने बहुत frequently देखे हैं. तो हाँ यार, we have a very tricky challenge in front of us in the form of Australia. Now अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें यार, ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम, अनलाइक द इंडियन फुटबॉल टीम, एंड हमने अपने मैनेजर को भी देखा है, हमको कोई इंटरनेशनल फ्रेंडली नहीं मिला है बिफोर द टूर्नामेंट. एंड 12-13 दिन की प्रेपरेशन मिली. एंड ईगोस टीम मैच हैज़ बीन पॉइंटिंग दिस आउट फॉर द लास्ट 1 year कि मेरे से रिजल्ट्स मत एक्सपेक्ट करना. अगर तुम मुझे सिर्फ 10-12 दिन का कैंप दे रहे हो बिफोर प्रॉब्ली द बिगेस्ट टूर्नामेंट दैट इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन फुटबॉल, राइट? तो हमको पता ही है. बट अनलाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हैव प्लेड अ फ्रेंडली रिसेंटली अगेंस्ट बहरीन. एंड बड़ा इंटेलिजेंट यार, बड़ा सिंपल आइडिया ये था, बिकॉज बहरीन भी इंडिया के तरह ही लाइनअप करती है इन 4-2-3-1 यूजुअली. तो बड़ा स्मार्टली ऑस्ट्रेलिया ने अपना फ्रेंडली भी उनके साथ ही रखा था, सो दे कैन सॉर्ट ऑफ वर्क अराउंड कि क्या हाउ व्हाट वुड बी द शेप दैट दे वुड फेस अगेंस्ट, एंड उनको अपना लाइनअप किस तरीके से रखना चाहिए.
तो अगर हम बहरीन वाला मैच भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया 1-2-0 एंड द वे दे लाइंड अप was a 4-4-2, right? So in most probability वो इंडिया के अगेंस्ट भी एक 4-4-2 में लाइन अप करेंगे एंड they'll have two strikers up forward and which would be an interesting वो यार. I think हमारे center backs are not bad, you know, the expected center backs that I'm going to say will play aren't too bad in the air. तो interesting होगा. Defense will have their hands full, but मज़ा आएगा देखने में. बट यार आई थिंक एक छोटी सी ग्लिमर ऑफ होप हमारे लिए क्या है, यू नो, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक बहरीन. उनकी जो 2-0 विक्ट्री भी थी उनमें से भी एक ओन गोल था एंड तब तक मैच थोड़ा फंसा हुआ था एंड उसके बाद ही गेम थोड़ी ओपन अप हुई है. तो हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट हाँ इट्स वेरी डिफिकल्ट जो इंडिया के अगेंस्ट आगे इंडिया के जो टास्क के आगे. एंड यार ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है. मोस्ट ऑफ देम प्ले इन यूरोप, सम ऑफ देम प्ले इन द ए लीग. दे हैव, यू नो, फॉर्मर प्रीमियर लीग प्लेयर इन द लाइक्स ऑफ हैरी सूटार हु प्लेज फॉर लेस्टर सिटी. तो हाँ यार बहुत अच्छी टीम है. एवरेज एज ऑफ द टीम भी देखा जाए तो अराउंड 28 years है, which means they have a lot of experienced players in their squad. So India will have their hands full, you know. But I think I would look at the positives. India will get a chance to face an opposition जो उनसे much better है, which will only make our team better for the, you know, upcoming World Club qualifiers. तो जो भी है जैसा भी result हो, I'm looking अभी independent of the result. Just in terms of the experience, just in terms of जो हमारी टीम को चांस मिलेगा, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि, यू नो, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच है. ऑब्वियसली आई वुड लव इंडिया टू गो फॉरवर्ड एंड विन द मैच और इवन ड्रॉ मैच, बट जस्ट अगर लॉन्ग टर्म उसके देखें, इंडिया नीड्स टू प्ले टीम्स ऑफ सच क्वालिटी, राइट. तो ये रही लिमिटेड उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम की बात. अब करते हैं हमारी इंडियन टीम के बारे में बात की. व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड लाइनअप, क्या क्या हम टैक्टिकली कर सकते हैं एंड हु शुड बी द की प्लेयर्स फॉर अस टू लुक आउट फॉर. तो अंडर ईगोस टीम मैच यार हमको पता है कि, यू नो, इंडिया यूजुअली प्लेज इन 4-2-3-1 with, you know, 2 holding midfielders and 2 wingers and a number 10. So I'm expecting this to be more or less the formation itself. And in terms of the starting 11, starting from the goalkeeper to the forwards, I expect India to play in the same 4-2-3-1 formation. Goalkeeping में यार I don't think there is much question here. Gurpreet Paji would be the goalkeeper for the team. Back four interesting है because we have the injury as well to Anwar Ali, who would have been the second choice centre back for the country, and वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली. आई थिंक इंडिया के बेस्ट सेंटर बैक हैं, उनकी लॉन्ग बॉल्स की एबिलिटी बहुत फ़ायदे में आती है अभी, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट ऑप्शन. तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरा प्रेफर्ड, दिस वुड ऑल्सो बी अ प्रेफर्ड एंड एन एक्सपेक्टेड लाइनअप, ठीक है, मैं क्या प्रेफर करूँगा. सो इन टर्म्स ऑफ द बैक फोर आई वुड हैव निखिल पुजारी एट द राइट बैक पोजिशन. आई थिंक उनकी पेस, उनका अटैकिंग इंटेंट आई थिंक could be beneficial in a match against Australia. And उनका, you know, उनकी जो पेस है स्पेशली, you know, जब काउंटर अटैकिंग होता है तो पेस, और एंड समटाइम्स वो फुल बैक ही होता है अटैक करता हुआ, तो उनकी पेस बेनिफिशियल होगी. इन द 2 सेंटर बैक्स obviously because Sandesh Jhingan, you know, picks himself, उसमें कोई डाउट नहीं है, has been a proven performer for the Indian football team for the longest time. And उनके साथ I expect Rahul Bheke to play. You know, you have a option of a Mehtab Singh or Lalchunga, but you know, Lalchunga थोड़े से रैश है, I think थोड़े से अभी और maturity और experience चाहिए. I don't think so he will start, and I think more or less is the case with Mehtab Singh as well. Pritam Kotal, you know, could be coming in or he could even play as a right back. तो options है इंडिया के पास, but I expect Rahul Bheke to play at the, you know, left center back position. Proven customer है, leadership qualities हैं, even his performance against Qatar in the last big match that the Indian team played बहुत अच्छी थी. तो I expect again Rahul Bheke to play. And on the left back position थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा शायद बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिसीजन नहीं होगा, बट आई वुड प्रेफर टू प्ले सुभाशीष बोस इंस्टेड ऑफ आकाश मिश्रा. द सिंपल फैक्ट बीइंग, आई थिंक एक तो फिजिकलिटी लाते हैं थोड़ी टीम में. सुभाशीष बोस इज मच टॉलर एंड आई जेन्युइनली थिंक कि, यू नो, 2 अटैकिंग फुल बैक्स माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन. एंड यू नो, आकाश मिश्रा दिस सीजन
उनकी थोड़ी डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी देखी है हमने. तो if we have Nikhil Pujari as an attacking fullback, then I would prefer, Subhashish Bose in the left back position. And even against Qatar, I think he put on probably a man of the match performance for me. Brilliant attacking wise as well. And if you're looking for someone, to match the physicality, the height of the Australian team as well, I think it would be a good choice to have Subhashish Bose as well, because the average height of the team apart from the defenders is very small. So I would expect Subhashish Bose to play, or I would want Subhashish Bose to play as well. जो हमारे दो होल्डिंग मिडफील्डर्स होंगे, अगेन अनफॉर्चुनेटली वी हैव अनदर इंजरी जो शायद हमारे स्टार्टर होते हैं इन टर्म्स ऑफ जैक्सन सिंह. बट अगेन दो मिडफील्डर्स, दो होल्डिंग मिडफील्डर्स, आई एक्सपेक्ट अपूया एंड महेश सिंह टू प्ले. अपूया अगेन हैड अ ब्रिलियंट गेम अगेंस्ट कतर, बहुत कंपोज लगे थे एंड बड़ी ज़रूरी होगी हमारे लिए इस मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कंपोजर. तो आई थिंक बोथ महेश सिंह एंड Apuya bring that composure to the team, and at the same time, Mahesh Singh की tackling, उनकी ball retrieval, उनकी tackling, उनकी overall fitness, उनकी running, I think would be a great advantage in a match like this. So I expect the two holding midfielders to be Mahesh and Apuya. And again, injury एक और बड़ी important position में इंडिया को थोड़ी सी भारी पड़ रही है, which is the number 10 position जो usually साहिल समाद खेल रहे हैं. एंड जितनी रिपोर्ट्स हैं शायद वो फर्स्ट मैच मिस करेंगे. एंड ऑनेस्टली आई थिंक इन अ मैच लाइक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आई वुड हैव लव टू हैव समवन लाइक साहल हु कुड प्रॉब्ली डबल पास प्लेयर्स, प्ले दैट इंटरकेट पास. तो बहुत बड़ा मिस है साहल का भी. बट इस पोजिशन में आई थिंक इट्स अ चॉइस बिटवीन अ थापा एंड अ ब्रैंडन. Could be any. I can see Brandon playing in the number 10 position, because if Steamach goes with the same way or the same approach that he usually has been playing with, then I think Brandon is more suited to that number 10 role than Thapa. So personally, I think Brandon would play ahead of Thapa. But again, Thapa has had a experience of scoring in the AFC Cup before. तो could be either, ये सबसे I think close call होगी मेरे लिए कि थापा और ब्रैंडन में से कौन खेलता है. फिंगर्स क्रॉस अगर साहल ठीक हो जाए, बट द लाइकलीहुड ऑफ दैट इज स्लाइटली लेस. एंड इसके अलावा हमारे पास जो दो विंगर्स हैं एंड द सेंटर फॉरवर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन है. मैं अपना रीज़न भी बताऊंगा इस चीज़ के लिए. अगेन लेफ्ट पे तो बिकॉज आपका आशिक कुरूनियन इंजर्ड है, जब से वो नहीं, आई थिंक महेश सिंह हैज़ बीन द प्रेफर्ड प्लेयर एट द लेफ्ट विंग पोजिशन एंड ही इज performed phenomenally well. आप उसको left wing कह लो, left sided midfielder कह लो, however you want to put it. But Mahesh Singh has been brilliant, so I expect Mahesh Singh to start on the left side. जो बाकी right winger और center forward है is a tricky bit. Hear me out before you start cussing me. I think we can probably start with Manveer Singh as the number 9 and Changte at the right wing position. Again, there are certain truths that you have to accept, and Sunil Chhetri sir is 39 years old, he's not the youngest, and in this particular match you have to expect he will sit back, we'd have to probably go on the counter, and हमारे पास possession नहीं रहेगी इतनी ज़्यादा. And in a case like this, someone like Manveer who has the height, who has a better height, अगर हम बाकी सारे फॉरवर्ड्स और मिडफील्डर्स को देखेंगे, सबकी हाइट यार 5'7", 5'8" है, उससे ज़्यादा नहीं है. सो फिजिकल प्रेजेंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो दो सेंटर बैक्स हैं, एक 6'5" का, एक 6'3" है, एक 6'4" का है, तो यू एक्सपेक्ट अ फिजिकल प्ले, फिजिकल डोमिनेशन बाय दीज प्लेयर्स. तो सुनील सर, एज मच एज ही इज ब्रिलियंट विद हिज हेडिंग एबिलिटी, बट with the way that I expect the match to go out, probably having Manveer as the center forward and Changte on the right wing position is not the wildest thought. And ये किस केस में आइडियल भी हो सकता है, अगर इंडिया बोले यार अगर सी मैच का प्लान हो, मुझे पहले 60 मिनट ना बस डिफेंड करना है अच्छे से, मुझे गोल नहीं कंसीड करना. एंड इफ इंडिया मैनेज टू डू वेल, 60 मिनट के बाद आई विल ब्रिंग ऑन छेत्री इंस्टेड ऑफ मनवीर सिंह, एंड जहाँ पे वो सुनील छेत्री प्रोवाइड दैट फिनिशिंग एज टू अस. एंड अगर लास्ट के 30 मिनट्स में जहाँ ऑस्ट्रेलिया को भी चाहेगी कि वो कन्वर्ट करें और गोल मारे, वी वुड हैव ओपनिंग्स एज द इंडियन टीम, एंड वहाँ पे सुनील सर की फिनिशिंग वुड बी इनवैल्यूएबल टू अस.
तो हाँ यार, वाइल्ड सिनेरियो है, वाइल्ड सजेशन है, बट इज अ वे दैट इंडिया कुड प्रॉब्ली गो विद। इफ अगेन यार, और ये चीज़ बैकफायर भी कर सकती है अगर आपने मनवीर को खिलाया एंड इंडिया ने पहले ही 15-10-15 मिनट में गोल खा लिया, तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। बट इन एनी केस आई डोंट थिंक सो प्लेइंग मनवीर एज अ नंबर 9 इज अ बैड चॉइस एट ऑल, राइट? बट अगर ये नहीं होता है, इफ you go with the expected lineup with Sunil Chhetri as the number 9, I would rather again have Manveer in the right wing position, just with the simple fact कि उनकी tracking back ability बहुत I think better है छांगटे के comparison में, and again height advantage है, physicality है, running है, तो and even उन्होंने last match में भी score किया था इंडिया के, तो you know I would rather have Manveer instead of छांगटे। तो ये रही आपकी एक्सपेक्टेड लाइनअप की बात। नाउ स्विचिंग टू टैक्टिक्स। तो यार हमको आई थिंक बहुत सिंपल है, इंडिया का अप्रोच बड़ा क्लियर होगा कि हमको गोल नहीं खाना है, वी वांट टू डिफेंड आवर हार्ट्स आउट। एंड यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है, आई थिंक कतर वाले मैच में ना सबसे बड़ी गलती हमने क्या करी थी, इज वी कंसीडेड अर्ली। अमरिंदर लुक्ड वेरी पैनिकी। तो हमको यार ये इंश्योर करना है पहले 15-20 मिनट थोड़ा सा शांत रहे, काम होके खेलें, वी डोंट लूज आवर हेड्स एंड जस्ट डोंट कंसीड इन द फर्स्ट 20-30 मिनट्स, बिकॉज जो आप जल्दी अगर गोल कंसीड कर रहे हो तो आपका मोरल डाउन हो जाता है, हेड्स स्टार्ट गोइंग डाउन एंड यू स्टार्ट टू लूज शेप, बिकॉज आपका इंटायर जो स्ट्रैटेजी होती है उस पर डिपेंडेंट होती है कि यार हम गोल नहीं खाएंगे एंड उसके बाद हम 60 मिनट बाद अटैक करना शुरू करेंगे। बिकॉज इफ यू कंसीड अर्ली एंड देन यू ट्राई टू अटैक अगेन, it opens up spaces in the defense and then probably 1-0 है वो शायद 4-5-0 भी बन सकता है। तो हाँ यार, हमको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम गेम स्टार्ट बड़ी अच्छी करें। नाउ यार जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, आई थिंक नॉट अ लॉट अंडर ईगोर्स टीम मैच बट अ लॉट अंडर कॉन्स्टेंटीन और द प्रीवियस इंडियन टीम्स, कि यार जब भी हम बड़ी टीमों के इस मैच खेलते हैं, हम चाहे हम लॉन्ग बॉल डाल देते हैं आगे, बॉल रन मारो या फिर क्रॉसेस डाल देते हैं डी में। I don't think so that should be the way we should be approaching this particular match at all cost. Simple fact है यार कि बहुत physically strong team है। I don't expect कि aerially dominate करेंगे हम उनको, तो a lot of the time that we chip in crosses into the box, वो उनके defender 6.5 फुट के जो defenders है they would usually defend। तो यार बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे ना कि हम लोग पीछे से बिल्ड करें, हमारे जो 2 होल्डिंग मिडफील्डर है बिकॉज दे आर गुड ऑन द बॉल, बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज इवन कतर वाले मैच में वी लॉस्ट द बॉल अ लॉट इन द मिडफील्ड एंड दे आर गोइंग टू प्रेस अस, दे आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी रोटेट द बॉल इन द मिडफील्ड। एंड जो हम ट्रांजिशन करेंगे ना फ्रॉम अगर हम डिफेंस में बॉल विन बैक करते हैं, राइट, it's very important how we transition to the attack. We cannot just lift the ball up and यहाँ पे आपके intricate passers like Apoya, Mahesh Singh, Thapa who's good on the ball, who's good with their passing, उनका बड़ा important role रहेगा कि after winning the ball in our own defense, how do we move the ball out of our defensive half to the other half, right? तो यहाँ पे I think बहुत बड़ा match decide होगा, because if we are able to go through the initial press that Australia does, it would leave openings for the wide players, right? And again इसमें भी आइडिया ये नहीं कि हम वाइड पे बुला के, मेरे लिए आइडियल ये नहीं कि हम वाइड पे बुलाएं और उनको आगे क्रॉस डालने शुरू कर दें, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया विल ऑब्वियसली डिफेंड डीप। व्हाट वी कैन प्रॉब्ली डू इज पुश द ऑस्ट्रेलियन टीम आउट वाइड, देन ब्रिंग द बॉल इनटू द मिडफील्ड, रोटेट द बॉल वेल एंड देन फाइंड अ गुड रन, राइट? तो बड़ा आई थिंक यार द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस मैच वुड बी हाउ after we win the ball back in the defense, right, जहाँ पे midfield में a lot of ball retrievals would happen for both sides, right? तो उसके बाद से हम जो ट्रांजिशन करेंगे ना ऑस्ट्रेलिया के हाफ में, वो बहुत ज़रूरी है। एंड इंडिया के जो इंडिया हैव टू बी वेरी केयरफुल कि दे आर नॉट लूज, बिकॉज इवन द मैच वी हैड अगेंस्ट कतर हम बहुत लूज खेल रहे थे, हमने बहुत सारी बॉल्स लूज करी एंड बहुत सारे चांसेस बनाए थे। एंड अगर वो चांसेस कन्वर्ट नहीं होते ना, प्रेशर बनता है, क्राउड आता है, टीम का मोमेंटम बनता है, इट अल्टीमेटली लीड्स टू प्रॉब्ली अ गोल इन सम अदर वे। तो बड़ा ज़रूरी है यार कि हम वो ट्रांजिशन कैसे कर रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू आवर अटैक यार, अगेन बॉल रोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो हमारा अटैकिंग हाफ है। एंड अगेन इस पे आपके अगर ब्रैंडन खेल रहे हैं, थापा खेल रहे हैं, आपके जो वाइड प्लेयर हैं मनवीर और महेश और छांगटे, whosoever plays, it's very important we keep hold of the ball
एंड तभी मैं यहाँ पे कह रहा था आई थिंक साहल वुड बी अ वेरी बिग मिस इन दिस काइंड ऑफ अ मैच, जहाँ पे आई थिंक बिकॉज वो इतने फिजिकल हैं तो प्रॉब्ली एक इंट्रिकेट पास या जो a good pass would be, or a line breaking pass would be the way forward for the Indian football team. So tactically I think that is how the Indian team should approach. थोड़ा उनको defensively wide खींचो, बॉल को wide लेके जाओ, make their full backs wide, make their center backs push towards the side, and then ball rotation करके probably switch to the other side, keep hold of the ball, and then probably find a killer pass if someone can. So that should be the approach that I think जो Indian team को attacking wise लेनी चाहिए. And I mentioned कि I'll be talking about the key players. इस पूरी चीज में ना key players मेरे लिए अपूया और आपके महेश सिंह होंगे यार. Again, Mahesh Singh, because of both his defensive and his ball playing abilities, I think Mahesh की ball retrieval skills, his running, his physicality, his ability to challenge, I think बहुत बड़ी एडवांटेज होगी इस तरीके के मैच में. एंड सिमिलरली यार अपूया का कंपोजर जब वो ट्रांजिशन करनी होती है, जब एक टाइट स्पेस में उनके पास बॉल आती है, कैसे वो टर्न करते हैं, क्या उनके फर्स्ट टच पासेस होते हैं. तो आई थिंक ये दोनों के जो होल्डिंग पिवट है ना, आई थिंक दीज टू वुड बी द वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर द इंडियन टीम. एंड एट द सेम टाइम यार आई थिंक हाउ द टू सेंटर बैक प्लेज, how both Rahul Bheke and Jingan play against Australia if they play with a 4-4-2, them having a 8 on 10 or a 9 on 10 performance is extremely important for the Indian team to even think of getting a result. तो हाँ यार ये थे मेरी एक्सपेक्टेड लाइन. क्या टैक्टिकली चीज़ें होंगी एंड who are the key players that we have to look out for. एंड मैंने इसमें अटैकिंग प्लेयर नहीं मेंशन किया बिकॉज अगेन how I expect the match to go is India to probably sit back, not attack too much, look for counter attacks, and Australia dominating the ball, dominating the possession. And Australia will be the team, is the superior team. They'll be creating more of the chances. It's just how narrow the Indian team is able to set up ताकि वो लोग technical passing ना कर पाए, because technically they are the better team. And अगर आपकी जो सुभाशीष बोस, झिंगन और बेकी की हाइट एडवांटेज क्रॉसेस को भी नेगेट कर सकती है, आई थिंक देयर इज अ स्लाइट चांस दैट वी माइट बी एबल टू पुल आउट अ ड्रॉ आउट ऑफ दिस. एंड if miracles have to happen, probably even काउंटर पे गोल कर सकते हैं. बट अगेन यार बहुत फार फेच थॉट है, बहुत फार फेच केस है, बोलना बहुत आसान है, बट अल्टीमेटली वी सॉ हाउ वी परफॉर्म्ड अगेंस्ट कतर व्हिच वाजंट गुड एट ऑल, राइट. बट नॉनदलेस यार on the closing note of the episode, मैं यही बोलूँगा कि as much as it pains me to say this, that do not judge the team, do not judge team match on the way that on the results, right? कि हमारा एशियन कप का results क्या रहते हैं. Judge them on the way they play, judge them with the attitude that they go on, and what India can do अगर वो technically या skill wise इतने gifted नहीं है, run the other teams out. One of the biggest fairy tale in modern day football was when Greece won the 2004 Euros, and उस tournament में Greece ran the most distance. तो अगर आप technically इतने ज़्यादा gifted नहीं हो and other players are technically gifted, all I'm hoping for is India outruns all the other oppositions. India outruns Australia, India outruns Uzbekistan, India outruns Syria. And that is all I am looking for, is the commitment, the effort. Results will come in time. I am not concentrating too much on the results. It's about the attitude, it's about the way we play, and that is what my expectation from the Indian team is. And मेरा ना बड़ा फेवरेट एक फुटबॉलिंग छोटे होते मेमोरी बताऊँ क्या थे. आई थिंक 2011-12 या 12-13 वाला कोई सीजन था, आई डोंट रिमेंबर. Sunderland was playing in the Premier League and Gus Piatt was Sunderland's manager, and Sunderland bottom of the table थी, and I think second bottom team से 6-7 पॉइंट पीछे थी उस पॉइंट पे. And I saw उस मैच में उस मैच भी Sunderland ट्रेल करी थी. आई डोंट रिमेंबर द ऑपोजिशन, बट एक फैन कार्ड था, फैन कार्ड में लिखा था miracles do happen Gus. And उस सीजन में Sunderland prevented relegation, stayed on the Premier League for a couple of more seasons. But वो मेरे दिमाग में इतनी डिस्टिंक्ट मेमोरी है ना, मैं बस जब भी कुछ मिरेकल सोचता हूँ ना फुटबॉल में, वो दिमाग जरूर आता है. तो कैन इंडिया पुल ऑफ अ मिरेकल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? फिंगर्स क्रॉस.
बहुत ज़्यादा मैं expectation नहीं रखूँगा, no pressure on the team, but again miracles do happen in football. But हाँ, thank you so much, and this was it for this episode. I hope you guys tune back in, share, like, and subscribe, and comment what you feel of my lineup, what you feel of the entire video. And stay tuned. पूरे Asian Cup के time we'll review all the matches, we'll give you a preview. So a lot of great content coming up. Thank you and have a great day.